जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। पहला शब्द जो आज चल रहा था वह राम रस पियरे। तो गुरुजी विद द ऑनसेट ऑफ द फेस्टिव सीजन बहुत मौके दे रहे हैं हमें उस रस को एंजॉय करने के और सेलिब्रेशन करने के। सो आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड शेयर विद यू व्हाट ऑल इज दैट सेलिब्रेशन गोइंग टू बी अबाउट। इस हफ्ते बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हैं। पहला वील बिगिन विद करवा चौथ, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th को करवा चौथ है। 8th को वी विल हैव प्री करवा चौथ इन द टेम्पल, और प्री करवा चौथ में एट 5:30 इन द इवनिंग, फ्रॉम 5:30 ऑनवर्ड्स मेहंदी लगाई जाएगी। तो प्री करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवाने के लिए मंदिर आइए, गुरुजी के पास बैठकर मेहंदी लगवाइए और अपने करवा चौथ की तैयारी कीजिए। बट देर इज़ अ कैवियर देयर, इफ़ यू वांट टू गेट इट डन यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर इट। और उसके लिए पूजा भंडारी आंटी या रितिका आंटी से मिलिए। इफ़ यू डोंट नो हु दे आर, प्लीज़ आस्क, यू विल बी गाइडेड टू देम। Register with them, come and start the festive season at Guruji's feet. On 9th, as I said, is Karwa Chauth. So Karwa Chauth के दिन is a special satsang. शाम को 4 बजे जो है 9th अक्टूबर, that is Thursday, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक थाली बटाना होगा for the करवा चौथ पूजा। 6:30 पर सत्संग शुरू होगा, 6:30 to 8। 8 o'clock के बाद मून साइटिंग होगी और साथ साथ लंगर होगा। तो आप मून साइटिंग करके गुरुजी के दरबार में बैठकर इतना अपना जो है व्रत वो तोड़ेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग टू द फेस्टिव सीजन एंड विच विल लीड अस to the 11th of October, which is going to be the biggest celebration for us this year. 11th October को बाहर जो मूर्ति स्थापना हो रही है शिव जी की, उसकी अनवेलिंग, उस मूर्ति की अनवेलिंग होएगी। So it'll be a huge, as we have been announcing, it's a giant murti, it's a huge one, larger than life. It is about 11 feet tall. It'll be a once in a lifetime kind of experience. So Guruji has been kind enough to give us this opportunity to begin the celebrations with a bang. तो हम उस मूर्ति स्थापना दिवस के लिए आएंगे शाम को 4 बजे, जिसके लिए स्पेशल पूजा होगी। और अगले दिन विल बी अ संडे, दैट इज़ द 12th। तो इसी टाइम सत्संग होगा, विच विल बी अ स्पेशल सत्संग। उस पर भी हम मूर्ति स्थापना के लिए वील हैव स्पेशल सत्संग, एंड देयर विल बी स्टॉल्स आउटसाइड फॉर दैट। एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू अनाउंस दैट अमृत वेला चालिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। On the 27th of last month we started. Chalia means 40 days of prayer. Amrit Vela के time ये शुरू हुआ है। On the 40th day will be the 5th of November, which is Gurpurab or the Prakash Parv. तो गुरपुरब के दिन वो चालिया ख़त्म होगा। Most of you must already be attending it. If not, please do come and join and get all your blessings. And let us continue the celebrations, and may Guruji continue to bless us with more celebrations. Announcements for Diwali will follow later, but let us first enjoy this week. आज सत्संग जो है वो नेहा अरोड़ा आंटी शेयर करेंगी। प्लीज़ आइए नेहा आंटी और शेयर कीजिए कि गुरुजी ने आपको कैसे ब्लेस किया। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया है संगत शेयर करने का। मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ और अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप शेयर कर दें, बट आंटी ने आज अचानक से मुझे बोला, तो आई थिंक कि गुरुजी का ही बुलावा है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मैं गुरुजी से 2012 में जुड़ी थी, एंड आफ्टर दैट लाइफ इज़ सो ब्लेस्ड। हर चीज़ जो मेरी लाइफ में हो रही है वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। आई वुड से जो हर दिन मुझे मिल रहा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं 2012 में मेरी फैमिली के साथ जुड़ी। मेरे पापा के फ्रेंड ने इनवाइट किया था, तो हम गए। नॉर्मल जैसे सत्संग होता है हर जगह, लंगर प्रसाद हुआ। मैंने वहाँ पे लोगों के मिरेकल्स सुने। मैंने कहा अच्छा, भी ऐसा भी कुछ होता है कि इतने मिरेकल्स लोगों की लाइफ में होते हैं। तो
पर हम रेगुलर जाते रहे, तो हमारा अटैचमेंट होता रहा। मेरी मम्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया गुरुजी से, हम मेरा भी हो गया। लाइक मैं कहूँगी कि सबसे स्ट्रॉन्ग आई वुड से कि जो मेरी एक लाइफ में फ़ेज़ आया उसके दौरान हुआ। मेरी जब शादी हुई 2016 में, तो जब मेरे हस्बैंड का रिक्वेस्ट आया लाइक शादी.com पे, तो मैं पंजाब से हूँ, वो हरियाणा से हैं, तो हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं था। एक ही कनेक्शन था कि वो भी गुरुजी को बिलीव करते थे और मैं भी गुरुजी की फॉलोअर थी। तो उसमें हमें लगा कि ठीक है, चलो बात कर सकते हैं। तो एवरीथिंग वेंट वेल। तो आज तक लाइक हमारी शादी को 9 इयर्स हो जाएंगे करवा चौथ पे, तो इट विल बी डबल सेलिब्रेशन। तो फास्ट फॉरवर्ड, मेरी डॉटर 2020 जुलाई 2020 में बॉर्न हुई थी। ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे मम्मा ने आना था, उनकी टिकट्स वगैरह सब कैंसिल हो गई बिकॉज हाई कोविड पीरियड था, एंड आई थिंक दैट वाज अ टेस्टिंग फेज फॉर बोथ ऑफ अस। और सब कुछ कैंसिल हो गया। मुझे कई लोगों ने बोला कि फ्रेंड्स एंड फैमिली ने कि इट्स योर फर्स्ट चाइल्ड, बहुत हेल्प चाहिए होती है। और मैंने बहुत लोगों से सुना भी कि अगर इस टाइम पे केयर नहीं होती तो लाइक लाइफ टाइम कुछ पेन रह जाता है, ऐसा कुछ। पर मुझे था कि नहीं, अभी कोविड इज़ फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ आया है। और मैं बहुत सारे लोगों का सत्संग सुन रही थी, उनके क्लोज वंस जा रहे थे, तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई मेडिकल इशू आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, पर मैं एटलीस्ट अपने मॉम डैड को देख तो पाऊँगी, उनसे बात तो कर पाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद से हैंडल कर लूँगी, गुरुजी हैं। तो पर गुरुजी ने बहुत ब्यूटीफुली सब हैंडल करवाया, अच्छे से डिलीवरी हुई, सब कुछ अच्छा गया। हम वर्क फ्रॉम होम थे, दोनों संभाला। लाइक मेरी बेटी जब 6 मंथ की थी, Jan 21, तब मेरे बैक पेन स्टार्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे लगा सबने कि मैंने एपिड्यूरल लिया था कि शायद उसकी वजह से है बैक पेन, बट वो वर्स होता गया। पर मुझे मेरे गायनिक ने बोला मार्च 21 में कि आप एक बार ना थेरेपिस्ट को दिखा लो, फिजियोथेरेपी करवा लो, तो हो जाता है कई बार आफ्टर डिलीवरी। तो पर अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं लगी थी। मैंने कहा नहीं, वैक्सीनेशन के बाद, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क माय चाइल्ड्स लाइफ। तो जब वैक्सीनेशन के बाद मैंने अगस्त 21 में मैंने थेरेपी स्टार्ट की, एंड उस टाइम एक्सरे किया था उन्होंने मेरे स्पाइन का, और देयर वाज नो फ्रैक्चर और एनीथिंग। दे सेड कि ठीक है, थेरेपी से ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाता है। वो कुछ बैक मसाज करते थे, नॉर्मल वेट्स उठाना, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस थी। पर उस टाइम पे उन्होंने डायग्नोसिस डीपली नहीं किया, और जो थेरेपी थी दैट वेंट रॉन्ग। एंड नवंबर दिसंबर 21 तक आते आते आई वाज ऑन बेड रेस्ट। मेरा बहुत वर्स हो गया था बैक पेन कि आई कुडंट सिट विदाउट द सर्जिकल पिल्लोज। तो उस टाइम फिर उन्होंने MRI कराई और वहाँ उसमें डिस्क हर्निएशन आया। तो उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर्स ने, कि पेन मेडिकेशन को दिखाओ। तो पेन मेडिकेशन के पास गई तो उसने मुझे, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्टर्स होते हैं, उसने मुझे कहा कि बी डिस्क हर्निएशन है, आपको ऐसे ऐसे स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे, एंड देन एवरी 6 मंथ इन नाउ लाइफ टाइम तुम्हें ऐसे स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो पेन नहीं जाएगा। तो मैं अकेले गई थी, तो मैं बड़ी इमोशनल, मैंने कहा कुछ तो होगा। कि उसने मुझे समझाया डिस्क हर्निएशन कैसे होता है। मैंने कहा उस बॉडी पार्ट पे अपने आप जो स्किन ग्रो होती है कुछ टाइम बाद, कि कुछ तो होगा। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा, वो कह रहा, उसके पास टिश्यू था, उसने ऐसे मुझे फाड़ के दिखाया कि दिस ऐसे टिश्यू टीयर हो गया है, एंड दिस इज़ परमानेंट इन योर लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ये कभी ठीक नहीं होगा। तो इसका एक ही इलाज है कि तुम स्टीरॉइड्स लेते रहो, पेन ठीक होगा, और तुम थेरेपी लो जो पेन। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था लाइफ में कि ये क्या हो गया एकदम से, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। और उसके बाद से जो भी नॉर्मल लैब टेस्ट रिपोर्ट्स भी सब डाउनफॉल पे थी। तो ऐसे एक दिन मेरी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि मेरा ब्रदर थेरेपिस्ट है, तुम एक बार उसको दिखा लो अपनी MRI रिपोर्ट। और उसने काफ़ी, वो ही इज़ अ वेरी गुड थेरेपिस्ट, वो केरला से है लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो प्रॉपर जैसे डॉक्टर्स यहाँ पर होते हैं। तो दैट वाज Jan 2022। तो मुझे था कि मुझे स्टीरॉइड्स नहीं लेने, बॉडी बहुत इम्पैक्ट करती है।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस थेरेपिस्ट के दिखाती हूँ। पर मेरे को ये था कि बेबी को कौन संभालेगा। और मार्च 2022 में मेरी मम्मा की रिटायरमेंट थी। लाइक शी इज़ अ टीचर और 32 इयर्स की सर्विस थी। मुझे अंदर से गिल्ट हो रहा था कि मैं मम्मी को इस टाइम पे कैसे बुलाऊं कि उनकी 32 इयर्स के बाद वो दिन आना है। तो मैंने उनको पूरी जनवरी तो बताया ही नहीं, कैसे कैसे मैंने निकाला। फिर मेरे से नहीं हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया। मेरी मम्मी कहते कि तू पागल है, ऐसे सोच रही है कि मेरे को तेरे से ज़्यादा क्या है कि तेरे को हेल्प चाहिए, इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे तो आना ही है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट फ़्लाइट करा के विद इन अ वीक वो यहाँ पर थे मेरे पास। पर मुझे बहुत सहारा था। मेरी मम्मी कहते थे कि तू घबरा नहीं, तू जो भी तेरे को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बोला है यू फॉलो दैट। और वो एवरीडे मुझे गुरुजी का जल प्रसाद देते थे, एवरी मॉर्निंग नाइट। और वो हर दिन हमारे घर में पूरा दिन सत्संग चलता रहता था। आवर हाउस वॉज लाइक टेम्पल। तो मैंने थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू किया। मेरे को बहुत पेन होता था, ऐसा कुछ नहीं कि ओवरनाइट सब अच्छा हो गया। तो 3 घंटे वो थेरेपी एक्सरसाइज होती थी। तो मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है और बहुत उस टाइम पे फ्रेजाइल हो गई थी, तो वो भी डर रहे थे। तो मैं ऐसे एक दिन थेरेपी ले रही थी तो मेरे को टीयर्स आ रहे थे आइज़ में से। तो उन्होंने पूछा मेरे से, डॉक्टर ने, कि क्या हुआ तुम्हें, कि हम तुम्हें देखते हैं, तुम डेली आते होगी, तुम रो रहे हो, कुछ ऐसा कुछ है, कुछ पर्सनल लाइफ में चल रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, बस ये पेन है और मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। तो और मेरी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि आई वॉज इमोशनली ड्रेन, फिज़िकली ड्रेन, मेरी सारी लैब रिपोर्ट्स नेगेटिव आती थी, सब कुछ। और मुझे लगता था कि आई फील लाइक हैंडीकैप, कि कुछ भी गिर जाता था मेरे से तो मैं उठा नहीं पाती थी, आई कुडंट बेंड। और मैं गुरुजी के सत्संग में जाती थी, मैं मत्था नहीं टेक पाती थी, तो मुझे बहुत फील होता था, बहुत रोना भी आता था। और मैंने गुरुजी से हमेशा यही मांगा कि गुरुजी चलो ठीक है, ये परमानेंट डैमेज आई, एक्सेप्ट माय लाइफ, इतना तो बना दो कि मैं मत्था तो टेक पाऊँ, और चाहे कुछ मत करो आप, इतने से तो मुझे आपने तो मुझसे वही छीन लिया। तो आई कंटिन्यूड द थेरेपी। तो वो जब उन्होंने एक दिन मेरे को ऐसे रोते हुए देखा तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा ऐसे मुझे ये टेंशन है। तो वो क्रिश्चियन है, वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। वो कहते हैं कि यू आर लाइक अ सिस्टर टू मी, मैं तुम्हें इतनी देर से थेरेपी दे रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डू अ प्रेयर फॉर यू, तो इफ़ यू आर ओके, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल। मैंने कहा मेरी लाइफ में तो सब कुछ ख़राब ही हो रहा है, तो ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो गुरुजी को कह रहे आप जिसको भी मानते हो, यू प्रे टू दैट गॉड, हम आपके लिए प्रे करना चाहते हैं। तो वो ऐसे एक उनकी असिस्टेंट थी, डॉक्टर थे, मैं थे, वो ऐसे सर्कल में उन्होंने ऐसे हैंड होल्ड करके प्रेयर की। मैं तो अपना गुरुजी को मंत्र जाप कर रही थी। और इट वॉज लाइक कि आई फेल्ट समथिंग वॉज देयर इन दैट सर्कल। कुछ तो पावर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर थी। जो भी वो प्रेयर्स कर रहे थे, मुझे इतना समझ नहीं है, बट आई बिलीव एवरी गॉड इज, सारी प्रेयर्स एक ही गॉड को जाती हैं। तो मुझे एक भरोसा आने लग गया था कि नहीं, यहाँ पर अब ठीक तो हो जाएगा। तो करते करते मेरे को सर्वाइकल भी हो गया, लाइक 2 मंथ्स हो गए थे थेरेपी लेते, और मुझे इतना बुरा सर्वाइकल हुआ कि फ्रॉम नेक टू आर्म, मेरी आर्म तक पूरा ऐसा पेन आ जाता था। पर मैं थेरेपी के जा रही थी तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। दे यूज्ड टू प्रे बिफोर दे टच मी, लाइक ऑन द नेक एंड एनीथिंग। वो कहते हैं तुम्हारी बॉडी इतनी फ्रेजाइल, हमें ही डर लग रहा है कि तुम्हें कैसे, क्योंकि तुम्हें पेन मेडिकेशन भी नहीं लेनी, तो कैसे तुम्हें ऐसे नेचुरल। तो उनको डर लगता था, वो प्रे करके फिर मुझ पर कोई भी थेरेपी या एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करते थे। तो मैंने कंटिन्यू किया, फॉलो किया, एक ट्रस्ट आना शुरू हो गया। तो दिसंबर 2022 तक मेरे को 50% रिकवरी हो गई थी। लेकिन फिर भी अभी भी मैं मत्था नहीं टेक पा रही थी, मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी, मैं चेयर पे बैठती थी। तो एक दिन सत्संग था, कोई इवेंट था मेजर, मुझे याद नहीं, शायद बैसाखी थी। तो मैं लॉन्ग आइलैंड में थी, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो चेयर्स नहीं थी। तो जो सेवादार थे उन्होंने कहा बेटे फटाफट यहीं आगे बैठ जाओ फ्लोर पे, तो भी सीट्स नहीं हैं। तो संगत चल रही थी तो मुझे भी था ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना, तो हम वहीं पर बैठ गए। और मुझे नहीं पता, बैठे बैठे मुझे पेन ही नहीं हुआ, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया। जब मैं उठी तो मैंने सोचा अरे मैं तो नीचे ही नहीं बैठ पाती थी, ये क्या हो गया। तो कोई पेन नहीं था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे लगा चलो एक बार गलती से हुआ होगा, लेट्स ट्राई अगेन। तो मैंने फिर नीचे बैठना शुरू कर दिया।
मुझे मेरा पेन पता नहीं कहाँ गया, और आज तक वो कहाँ गया आई डोंट नो। वो गुरुजी ने वो पेन ले लिया, और फिर जब मैंने बैठना शुरू किया, फिर मैंने मत्था टेकना भी शुरू किया, और वो दिन है, आज का दिन है। मतलब मैं नीचे ही बैठना प्रेफर करती हूँ। कभी प्रॉब्लम हो तो ठीक है, पर वैसे नीचे ही बैठना प्रेफर करती हूँ। मुझे टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे को मैं नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ, बट तुम्हें मेरे पे विश्वास रखना है। वो मेरी लाइफ का टाइम था कि जब बिल्कुल सब कुछ नेगेटिव था मेरी लाइफ में, नींबू की तरह निचोड़ दिया, बट एक बस सरेंडर था कि गुरुजी अब जो है आप ही ने देखना है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी मेरी लाइफ में है, पर गुरुजी ने जो ब्यूटीफुल टर्न मारा है, और उसके बाद से मुझे एक लर्निंग हुई, व्हेन यू सरेंडर देन ओनली गुरुजी स्टार्ट वर्किंग ऑन यू। ब्लेसिंग्स तब भी आती हैं, वो एक ट्रस्ट आना शुरू हुआ। तो आई वुड से आई एम थैंकफुल कि वो मेरी लाइफ में पार्ट आया। मैं उससे इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हुई, मैं फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग हुई। मुझे आज मैं गुरुजी से जब भी मत्था टेकती हूँ, मेरे से मांगा नहीं जाता। मैं नहीं बोलती, कंप्लेंट्स नहीं करती। मैं कुछ भी प्रॉब्लम आज भी आती है, मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, यू नो बेस्ट, कि बट जो भी आप करोगे सिर मथे में आई एक्सेप्ट इट। तो ऐसे ही करती हूँ मैं आज भी। हाँ, कुछ देर लग जाती है, इट्स नॉट मैजिक कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा, बट वो उस टाइम पे जो पेशेंस चाहिए, यू हैव टू मेंटेन दैट। जो मैंने अपनी लाइफ से लेसन सीखा गुरुजी की ब्लेसिंग से, सो आई एम वेरी थैंकफुल। और मुझे आज लगता है कि अगर गुरुजी नहीं होते लाइफ में तो पता नहीं लाइफ कहाँ जाती कि। तो इसलिए आई एम थैंकफुल हमें इस लाइफ में गुरुजी मिले। एंड जय गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ गलती हो गई तो सॉरी, थैंक यू। Thank you, Auntie. Such a beautiful journey of understanding Guruji and surrendering to his will, and how he turned the very course of her life. Sangat ji, we will now be having langar, but before that, one more little announcement. As I told you about the मेहंदी कि आप रजिस्टर करा सकते हैं रितिका आंटी और पूजा भंडारी आंटी के साथ. इन एडिशन टू दैट देर इज़ अ शीट इन ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ द टेम्पल. तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं तो किसी भी ग्रुप में ये जो शीट्स हैं इनमें आज रात तक अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए. आफ्टर विच इट विल बी क्लोज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस द मेहंदी आर्टिस्ट्स विल बी कॉल्ड. सो प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आज रात तक ज़रूर अपने आप को एनरोल करा लीजिए, रजिस्टर करा लीजिए. एंड अब जो है राज आंटी का 85th बर्थडे गुरुजी के दरबार में आंटी सेलिब्रेट करेंगी. वील ऑल जॉइन हर टू सेलिब्रेट हर बर्थडे. एंड उसके साथ साथ सेवादार जैसे आपको बताएंगे वैसे वैसे हम बैठेंगे लंगर के लिए. जिन्हें भी बर्तन सेवा करनी है वो इस साइड बैठेंगे, बाकी सब इस तरफ बैठेंगे. इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त हुआ. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.